नमस्कार दोस्तों, हिमानी जी के पॉइंट से मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज नए वीडियो में हम वन लाइनर सीरीज के साथ उपस्थित हुए हैं और आज का जो वीडियो का विषय रहेगा वो रहेगा इतिहास। और दोस्तों, इतिहास में भी आपको सब पार्ट दिखाई दे रहा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं। पहला प्रश्न, आर्य शब्द आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आप सभी जानते हैं, सभी जानते हैं आर्यों की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का मत भिन्न भिन्न है भिन्न भिन्न है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नंबर 2, आर्य जो शब्द है इंगित करता है, किसको इंगित करता है दोस्तों? जातीय समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द किस ओर इंगित करता है? जातीय समूह को इंगित करता है। अगला प्रश्न नंबर 3, आर्यों की भाषा संस्कृत है। आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे। अगला प्रश्न नंबर 4, आर्यों को किस यूरोपीय विद्वान द्वारा सबसे पहले एक जाति कहा गया? उस विद्वान का नाम है मित्रों मैक्स मूलर। क्या नाम है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा आर्य एक जाति है। मैक्स मूलर ने कहा आर्य क्या है? एक जाति है। अगले प्रश्न को देखिए, नंबर 5, किस मनीषी या पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, तो उस विद्वान का नाम है ऋषि अगस्त्य। उस विद्वान का नाम क्या है? ऋषि अगस्त्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा? आर्यों ने सबसे पहले खोजा था, वो धातु है लोहा। क्या है? लोहा। अगले प्रश्न को देखिए, नंबर 7, आर्यों की प्राचीनतम बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। आर्यों की प्राचीनतम बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो साक्ष्य मिलते हैं सिंधु नदी क्षेत्र से, और उसको हम बोलते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। क्या बोलते हैं? सप्त सैंधव प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, नंबर 8, पूर्व वैदिक या वैदिक संस्कृति का समय काल माना जाता है। दोस्तों, समय काल माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। लिखने से आपको पता चल रहा है कि ये कितनी पुरानी? नहीं चल रहा, क्योंकि ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं। पहले की बात है, मतलब कहने का मतलब है ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में हुआ, उससे पहले की बातें हैं। हम जानते हैं कि ईसा पूर्व अगर हमें कोई
ईसा पूर्व अगर हमें कोई डेट लिखनी है या दिनांक लिखनी है या वर्ष लिखना है तो हम उसे घटते क्रम में लिखेंगे, जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 9, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है तो दोस्तों उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों ही काल आपको याद रखने, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 10, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो दोस्तों वेद का अर्थ है ज्ञान। शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। साधारण आप याद रख लें, वेद से मतलब ज्ञान। अब देखिए नंबर 11, वेदों की संख्या मानी जाती है। वेदों की कुल संख्या कितनी है भारत में? तो वेदों की संख्या है 4। और कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये वेदों की संख्या हो गई 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12, नंबर 12, वेदों व उनकी ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को, जो पढ़ने वाला जो ऋषि होता था उसको क्या कहा जाता, किस नाम से पुकारते थे? वो तो उस ऋषि को हम बोलते थे होता या होत्र। होता या होत्र के नाम से हम उसको पुकारते थे। अगला प्रश्न देखिए नंबर 13, सबसे नया वेद माना जाता है तो दोस्तों सबसे नया वेद चारों वेदों में से माना जाता है वो है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। अगला प्रश्न देखिए नंबर 14, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों अथर्ववेद का अन्य नाम है ब्रह्मवेद। क्या नाम है? ब्रह्मवेद। अगले प्रश्न को देखिए नंबर 15, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो वो वेद है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले पेज पर दोस्तों हिमानी जी के पॉइंट ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमको फॉलो कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा क्योंकि यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं तो ऐप से आप निःशुल्क टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 16, वैदिक काल में राजा द्वारा जनता से कर वसूल किया जाता था, उसका नाम क्या था? उस कर का नाम था वली कर। कौन सा कर? वली कर। आज का जो टैक्स है वही टैक्स वैदिक काल में भी प्रारंभ किया जा चुका था और उसको नाम दिया गया वली कर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर 17, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। और पशुओं में भी सबसे प्रमुख पशु ये मानते थे गाय को। किसको? गाय को। हालांकि और पशु भी पालते थे लेकिन सबसे प्रमुख जो पशु हुआ करता था वैदिक काल में वो था गाय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 18, ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या है। मंडलों की संख्या है ऋग्वेद में 10 मंडल। कितने मंडल? 10 मंडल। आगे देखिए नंबर 19,
ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, किनका उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है मंत्रों का। किसका उल्लेख मिलता है? मंत्रों का। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 20। नंबर 20, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या मिलती है, ऋचाओं की संख्या मिलती है, तो ऋचाएं मतलब मंत्र या कविताएं, वो है 10,600। कितनी? 10,600 के आसपास ये मंत्रों की संख्या ऋग्वेद में मिलती है। तो दोस्तों 20-20 प्रश्न हम आपसे चर्चा करेंगे एक वीडियो के अंदर, और ये आसानी से आप वीडियो को देख पाएंगे, इसलिए आज के वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, याद करिएगा और लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।